हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस। बेसिकली हम अकाउंटिंग एंड बिहेवियर रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि आपस में इक्वेशंस के क्या क्या रिलेशंस होते हैं और किस तरीके से ये अपने आप को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझनी है, उसकी इक्वेशन समझनी है, मॉडल समझने है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ रिलेशनशिप विच इज़ एज्यूम टू बी ट्रू by its definition is said to be an accounting relationship और एन आइडेंटिटी। जो भी रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं किसी भी इक्वेशन का, अगर वो डेफिनेशनली ट्रू है तो हम उसे कहते हैं कि ये रिलेशनशिप ट्रू है बाय अकाउंटिंग सेंस, या फिर कह सकते हैं इसका अकाउंटिंग रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन एक ट्रू डेफिनेशन के हिसाब से बना है। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग में बी डिफाइंड एज एन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम जो भी आपको इनकम मिली उससे जितना भी आपने कंजम्पशन किया उसमें से जो बच गया वो सेविंग्स है। सिमिलरली, इनकम में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हम ये भी कह सकते हैं इनकम क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये भी बन सकता है। वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व गिवन द अबव डेफिनेशनल रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी एन आइडेंटिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी ये रिलेशनशिप है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इनकम का, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, तो एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है अगर पूरे के पूरे ग्रुप को इक्विलिब्रियम में रखना है। ग्रुप मतलब पूरा का पूरा इकॉनमी या सारी बात जो होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस, ये जो तीन जो मैंने बनाए हैं, दो तो इज इक्वल टू होते हैं, ये जो निशान होता है इसको हम अकाउंटिंग रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सेविंग इज आइडेंटिकल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, या इनकम इज आइडेंटिकल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आइडेंटिटी अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो बेसिक +2 लेवल की है। तो इसी वजह से हम ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ करते हैं जब वो पूरा का पूरा जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेशनली ट्रू हो, उसकी जो डेफिनेशन है वो ट्रू हो। ठीक है, तो द आइडेंटिटी और अकाउंटिंग रिलेशनशिप एक्सप्रेसेस अ ट्रूइज्म एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल। ये जो तीन ये जो हैं ऐसे, ठीक है, तो इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। इट इम्प्लाइज दैट आइडेंटिकल रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स होल्ड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब जब भी हम इस टाइप के इक्वेशंस बना रहे हैं, इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में हम मैग्नीट्यूड्स को जो है वो नहीं मानते। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर इसने इतना % का चेंज आया, दूसरे में इतना % का चेंज आया, तो हम इन इक्वेशंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इट मे ऑल्सो बी स्टेटेड that an accounting relationship is tautological in character। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि आइडेंटिकल टाइप है, ये हमें इक्वल चेंजेस के बारे में नहीं बताता, तो ये थोड़ा धुंधला टाइप है। समझ की बात? इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स हैव एज्यूम्ड द स्पेसिफिक वैल्यूज। ये हमें ये नहीं बताता कि डिफरेंट वेरिएबल्स में किस किस तरीके से जो स्पेसिफिक वैल्यूज है उनको एज्यूम किया गया है। द बिहेवियर रिलेशनशिप्स on the other hand embody the statement of the market behavior। तो जो दूसरे टाइप के रिलेशनशिप है, बिहेवियर रिलेशनशिप है, वो हमें ये बताते हैं कि जो स्टेटमेंट है मार्केट बिहेवियर पे वो किस तरीके से ट्रू बैठती है। These are not merely truism but are rather more meaningful in the sense that these are proved true और disapproved through empirical investigation and testing। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो दिया हुआ है ये या तो ट्रू है, ठीक है, प्रूव हो चुका है, या फिर ये डिसअप्रूव हो चुका है क्योंकि कोई एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये ट्रू नहीं रहे। They postulate some hypothesis about the economic behavior of the consumers, investors, the market और the entire system। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस है, आइडेंटिटी इक्वेशंस या बाकी इक्वेशंस, ये हमें ये बताती हैं कि कंज्यूमर के रिलेटेड या इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, किसी के भी रिलेटेड या एंटायर मार्केट के रिलेटेड जो किस तरीके का बिहेवियर है कंज्यूमर्स का या प्रोड्यूसर्स का, या फिर जो वेरिएबल्स हैं उनके चेंज होने से क्या होता है। द बिहेवियरल या बिहेवियर रिलेशनशिप्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो जो बिहेवियर इक्वेशंस होते हैं उसको हम इक्वल टू की फॉर्म में करते हैं, और जो बिहेवियर
नहीं होते, जो बिहेवियरल नहीं होते, आइडेंटिटी फॉर्म में होते हैं, उसमें हम मैग्नीट्यूड नहीं देखते। समझ की बात, ये बात हमेशा याद रखना। तो जैसे C इज इक्वल्स टू C0 प्लस BY, मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, ये जो है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन और ये वाली इंड्यूस कंजम्पशन होगी, इसमें B जो हो गया वो MPC हो गया। वेयर C इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंजम्पशन स्पेंडिंग, कि कितना स्पेंड करेगा। C0 इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कंज्यूम करते हो। B इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड ये जो Y है, Y इज द लेवल ऑफ इनकम। द अबव relationship is based on the empirical observation of the consumption behavior of the community। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन बनाया गया है, इसके ऊपर इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन हुई पड़ी है, ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से ये बना है। ये आइडेंटिटी की फॉर्म में नहीं बना, ठीक है, ये इक्वल टू की फॉर्म में बना है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है रिसर्च हो चुकी है और इसमें हम मैग्नीट्यूड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, आइडेंटिटी वाली इक्वेशंस में नहीं देते। दस द डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द आइडेंटिटीज होल्ड whatever the magnitudes of the variables and cannot be टेस्टेड बाय एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो जो भी हम आइडेंटिटी इक्वेशंस लेते हैं उसमें मैग्नीट्यूड को देखते ही नहीं, जो मर्जी मैग्नीट्यूड हो, और इसको एम्पिरिकली टेस्ट नहीं करते, दे कैन नॉट बी टेस्टेड एम्पिरिकली, ठीक है। द बिहेवियर या बिहेवियर इक्वेशन या बिहेवियर रिलेशनशिप और इक्वेशंस ऑन द अपोजिट आर propositions about the economic behavior which can be tested by empirical observations either directly or via predictions derived from them। तो बेसिकली जो इक्वेशंस की फॉर्म में आपको आ जाता है या बिहेवियर के फॉर्म में जो रिलेशनशिप आ जाता है उसको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं, मगर आइडेंटिटी वाली को नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि जो इज इक्वल टू वाली इक्वेशंस हैं और जो आइडेंटिटी वाली इक्वेशंस हैं इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर आपको मॉडल्स पढ़ने हैं तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टाइम सीरीज़ डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।